बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन सदर के इंतखाबात होने जा रहे हैं और सदर के इन इंतखाबात में एक तो पंजाब की 7 सीटों पर तो लोग बिला मुकाबला हो गए थे, लेकिन KP में मुकाबला पड़ेगा। और आज इस इलेक्शन से पहले एक बड़ा फैसला किया है हुकूमत ने। वो फैसला क्या है आपको बताएंगे। इस फैसले का मकसद जो है वो ज़ाहिरा तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाना है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा आपसे बड़ी डिटेल में शेयर करूँगा आगे चल के। फिर नाज़रीन एक और जो मामला है इंपॉर्टेंट वो ये है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब के बारे में कल इंकशाफ किया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि वो तैयार थे कमीशन की सरबराही के लिए, लेकिन फिर बाद में मुकर गए। वो करें कि मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हूँ इस मामले के ऊपर। हुआ क्या ऐसा, क्यों तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है वो पहले रजामंदी जाहिर की, बाद में वो कमीशन की सरबराही से पीछे हट गए। इसकी वजूहत क्या थी? दो बड़ी वजूहत इसकी मज़ीद सामने आई हैं उन वजूहत के अलावा जो उन्होंने अपने ख़त के अंदर तहरीर की है। फिर इस मामले पे क्या वजह है कि 6 जजेस के मामले पे हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर बहस कराने पर तैयार नहीं है। कल के इजलास के अंदर PTI ने अड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि इस मामले पे पार्लियामेंट के अंदर बहस व तहरीक अल्तवा भी पेश की, लेकिन हुकूमत नहीं मानी, मुखालफत की भरपूर इसकी। इसकी वजह आपको बताएंगे, इस पर बात भी होगी। फिर नाज़रीन दो तीन जो चीज़ें हैं बड़ी, वो ये हैं कि एक तो बिजली की कीमत में, यानी परसों जो है पेट्रोल महंगा हुआ तकरीबन 9 रुपये 66 पैसे, और अब बिजली महंगी कर दी गई है 2 रुपये 75 पैसे। और पाकिस्तानी जो अवाम है, गरीब अवाम की जेबों पे तकरीबन 85 अरब रुपए का बोझ पड़ने वाला है। ये एक और बड़ा फैसला हुकूमत ने किया है, और मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की तहरीक में फ्यूल जो है वो ईंधन जो है वो हुकूमत खुद ही डाल रही है। बाकी बुशरा बीबी की अडयाला जेल में यानी अडयाला जेल के बजाय बनीगाला मुंतकिली के हवाले से भी जो है वो अडयाला जेल की इंतजामिया बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुई है एक मामले के हवाले से। मैं आपको साथ डिटेल इस हवाले से भी शेयर करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है सदर के इंतखाबात का, आज सदर के इंतखाबात हैं। मेजॉरिटी में सीटों पर तो लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं कि जिन पे इंतखाबात होने हैं। और टोटल अगर हम देखें तो जो टोटल जो है 59 सीटें ऐसी हैं कि जिन पे 30 सीटें रह गई हैं जिन पे इलेक्शन होना है। बाकी 59 सीटों पे इलेक्शन हो चुका था। बलूचिस्तान से लोग बिला मुकाबला हो गए, सिंध से लोग बिला मुकाबला हो गए। अब जो मामला रह गया है वो पंजाब से जो सीटें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वुमेन की जो रिजर्व सीटें हैं, ख़वातीन, माइनॉरिटी और टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। उसके अलावा जो मामला है इधर क्या कहते हैं इसको, इस्लामाबाद की सीटों पर इलेक्शन हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो रहा है। और इसमें जनाब अब जो असल चीज़ ये है कि इस मामले में सिंध में तो इसलिए बिला मुकाबला हो गया कि PTI ने कल वहाँ से ऐलान कर दिया था कि वो सेनेट के इलेक्शन का सिंध से बाइकआउट कर रहे हैं। ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि बाइकआउट बाकी जो सिंध से बाइकआउट कर रहे हैं, तो उससे पीपल्स पार्टी के लोग सारे बिला मुकाबला हो गए। फैसल वाडा भी बाय द वे इलेक्ट हो गए। तो अच्छा, अब जो मामला है इस मामले पे एक बड़ी हुकूमत ने वारदात डाली है कल। वारदात हुकूमत ने ये डाली है जनाब कि कल ही, यानी सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले आके हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, यानी असम्बली के अंदर स्पीकर नेशनल असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको आज़ाद करार दे दिया। हालांकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर नेशनल असम्बली ने उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान कौमी असम्बली जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और जो डिटेल स्पीकर नेशनल असम्बली ने जारी की है अरकान की, उसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यानी PTI के जो थे 88 अरकान, उन्हें 88 को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है पार्लियामेंट के रिकॉर्ड के अंदर। और 99 जो है इसमें यानी 11 मौलाना फजल रहमान के मिला के अपोजिशन में टोटल 99 लोग बनते हैं। 226 लोग जो हैं अरकान वो हुक्मरान बेंच की यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके अंदर शामिल हैं। तकरीबन इन्हें सादा अक्सरियत हासिल तकरीबन हो चुकी है। 122 इनमें नून लीग के हैं, 70 पीपल्स पार्टी के हैं, 22 इसमें MQM के हैं। MQM 22 पे पहुंच गई है माशाल्लाह से। नून लीग 122 पे पहुंच चुकी है, जिसकी मेरे हाथ से सीटें जो जनरल सीटें जो हैं फॉर्म 45 के मुताबिक जो हैं वो 18-20 से ज़्यादा नहीं थी। तो बाकी उसमें ऐड होकर वह है देखें 122 पे पहुँच गई है माशाल्लाह से। ये पाकिस्तान में ही ये हो सकता है पॉसिबल, बाकी दुनिया में कहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब जो एक दिन पहले ये वारदात डाली गई सेनेट के इलेक्शन से, खैर इसमें एक चीज़ तो यह है कि सेनेट का इलेक्शन होता है खुफिया इलेक्शन में कोई भी बंदा कहीं भी वोट डाल सकता है, पार्टियों के लोग भी वोट डाल जाते हैं। लेकिन इस इलेक्शन से पहले डाल के ज़रा मज़ीद जो है वो अरकान के बोझ को हल्का किया गया कि अगर कोई आगे पीछे वोट डालना चाहे तो वो डाल सकता है। इससे प्रैक्टिकली अगर कोई ये पूछे कि भाई तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा नहीं होगा सेनेट के इलेक्शन में, क्या उनके कौमी असम्बली के अरकान आगे पीछे वोट डालेंगे,
ऑलरेडी जो नंबर गेम है वो सेनेट के इंतखाबात में एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त है और एक है इस्लामाबाद से जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। तो जनरल सीट पे जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के राना महमूद हसन। टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर इसहाक डार ने मुंतखब हो जाना। ऑलरेडी नंबर गेम जो है वो आप देखें कहाँ 99 कहाँ 226 जिस तरह से भी आई है लेकिन वो मौजूद है। तो वैसे भी इसमें पीटीआई ना यानी सारे के सारे वोट भी पीटीआई के अरकान को पड़ जाएँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो एक सुनने में आ रहा है कि 10 अरकान का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है, शायद हुकूमत अपनी इस पे वो टेस्ट करेगी कि वाक़तन हमने पीटीआई के बंदे तोड़े या नहीं तोड़े, तो वोट आगे पीछे करने की कोशिश आज के इलेक्शन में की जाएगी एक टेस्ट केस के लिए। और पीटीआई को ज़रा इस पे एक ना एम्बेरसमेंट के लिए पीटीआई को सियासी तौर पर ज़रा एक बैक फुट पर डालने के लिए। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो ये ज़रा नज़र रखिएगा कौमी असम्बली में। और केपी से पीपल्स पार्टी कह रही है हम सरप्राइज़ देंगे सरप्राइज़ देंगे सरप्राइज़ देंगे। एक सीट के बंदे भी पीपल्स पार्टी के पास वहाँ पे है नहीं है। कैंडिडेट उन्होंने 3-3 खड़े कर दिए हैं। तो देखते हैं वहाँ से किस तरह का सरप्राइज पीपल्स पार्टी लेके आती है। मुझे लगता नहीं है। इलेक्शन अभी महीना पहले 2 महीना 1.5 महीना पहले इलेक्शन हुआ है, उसके फ़ौरन बाद ये अरकान नहीं टूट सकते। अगला जो सेनेट का इलेक्शन होगा उसमें आप कह सकते हैं कि 3 साल बाद जाके अरकान जब डिस्कंटेड हुए होते हैं, देखते हैं भाई मैं 3-4 साल से MNA या MPA हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं है, तो जाते जाते ज़रा दिहाड़ी लगा ली जाए। तो अभी मुझे ऐसी कोई चीज़ केपी से भी सरप्राइज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर जनाब जो खबर है अगली, अच्छा एक जो ये किया ना काम इन्होंने स्पीकर ने इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया है। आज शायद उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया जाए स्पीकर नेशनल असम्बली की जानिब से, लेकिन आगे चल के अब इन पर 63A का इतलाक नहीं होगा। यानी कोई भी मेंबर कोई अदम एतमाद होती है या एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है सदर की जानिब से, वज़ीर आज़म को अगर पीपल्स पार्टी नून लीग की रिफ्ट हो जाती है तो उसमें शहबाज शरीफ के नंबर पूरे करने के लिए मुमकिन है कि पीटीआई के अरकान को तोड़ने की कोशिश की जाए किसी भी स्टेज पे जब पीपल्स पार्टी की या नून लीग की आपस में रिफ्ट हो जाती है। तो ये 63A का इतलाक अब इन अरकान के ऊपर नहीं होगा। ऑल्दो पीपल्स पार्टी पीटीआई शायद इस मामले को चैलेंज भी करे कि उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ही तस्लीम किया जाना चाहिए। बाकी जो अगला मामला जनाब वो है केपी में इलेक्शन कमीशन ने इंडिया दिया था कि सेनेट के इंतखाबात शायद मुलतवी कर दें अगर वहाँ से पीटीआई ओथ नहीं रही थी स्पेशल सीट्स पर मुंतखब होने वालों का। तो उस पर स्पीकर जो हैं केपी असम्बली बाबर सलीम सवाती उन्होंने अपील दायर कर दी है, रिव्यू पटिशन डाल दी है जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि अरकान से हल्फ लिया जाए। तो आज फिर इलेक्शन हो रहा है और पीटीआई को फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा सीटें 7+ सीटें जो है पीटीआई को केपी से हासिल हो जाएगी सेनेट की। और इस इलेक्शन के बाद भी सेनेट के इंतखाबात आज जब हो भी जाएंगे तो पंजाब से नून लीग, सिंध से पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान से नून लीग पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों की मिलकर सीटें आ रही हैं। पीटीआई को सिर्फ केपी से सीटें ज़्यादा मिल रही हैं, पंजाब से सिर्फ उनकी 2 सीटें आई हैं, बाकी किसी सूबे से उनकी कोई सीट नहीं आ रही। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक के साथ सेनेट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो यानी सबसे मेजॉरिटी पार्टी जो है सियासी जमातों के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही सेनेट के अंदर होंगी। जैसे पीटीआई के 20 से ज़ायद सेनेटर्स जो है उसके साथ डोमिनेंट पार्टी रहेगी सेनेट के अंदर अगले 3 साल तक। अच्छा, तो सदर जिलानी साहब जो हैं उन्होंने क्यों इनकार किया कमीशन की सरबराही से? उसमें पहले तो वजूहत उन्होंने कुछ लिखी हैं अपने ख़त के अंदर कि TOR से में जो है मुतमिन नहीं था कि TOR जो है वो जजेस के ख़त से मुताबिकत नहीं रखते जो उनके इल्ज़ाम हैं, जो उनका मुतालबा था। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो जुडिशल फोरम के ऊपर जुडिशल रिव्यू का मामला है, तो मेरा इसमें नहीं बनता कमीशन की सरबराही करना। तहम अब 2 मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। एक तो चीज़ सामने ये आई है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं, जिस तरह कल बताया आज़म नज़ीर तारिक साहब ने कि वो सब कुछ के बावजूद वो कह रहे हैं वो एग्री कर चुके थे कि उन्होंने आना है, उन्होंने कमीशन की सरबराही करनी है, उनसे रजामंदी ले के वो कह रहे हैं हमने उन्हें अनाउंस किया था। बाद में ये हुआ जनाब कि एक तो खबर ये आई है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने मीटिंग के मिनट्स मांगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ था, फुल कोर्ट हुआ था इजलास 2 दिन के लिए, उस मीटिंग के मिनट्स मांगे थे। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने वो मीटिंग के मिनट्स उन्हें नहीं प्रोवाइड किए गए। एक वो वजह भी बनी और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने, कुछ वकील रहनुमाओं ने उन्हें कन्वे कर दिया था तसद्दुक़ जिलानी साहब को कि भाई ये हमारी फ़ाइट है और इसमें हम बिल्कुल जो है वो लिहाज नहीं करेंगे आपका, हम इससे पहले आपका बड़ा एहतराम करते थे। आप अगर इस मामले में कमीशन की सरबराही करते हैं और कंट्रोवर्शियल बनते हैं तो फिर आपका हमारा कोई लिहाज नहीं रहेगा, हम फिर रगड़ा देंगे आपको ठीक ठाक किस्म का, नहीं हम लिहाज नहीं करेंगे। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर फिर आप हमसे कल गिला न कीजिएगा। तो उस प्रेशर को देखते हुए भी तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कमीशन से अलग का फैसला किया। फिर उनके अपने बेटे जो हैं साकिब जिलानी, उन्होंने भी इस कमीशन के वाले से अदम एतमाद का इजहार कर दिया था कि रिटायर्ड जज की सरबराही में बनने वाला कमीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को इंसाफ नहीं दे सकता। तो प्रेशर उन पर काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो कमीशन में नहीं आ रहे। तो फिर चीफ जस्टिस को जब ये भनक लग गई थी जनाब ये काम पड़ गया, तो उन्होंने फिर कर एक आज खुद नोटिस लेकर 7 रुकनी बेंच भी बना दिया जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं। तो पीटीआई इसीलिए मुतालबा कर रही है फुल कोर्ट बनाया जाए, चूँकि इस बेंच से उन जजेस को अलहदा कर दिया गया है कि जो इस मामले पे
जो PTI का मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को लेके वो आगे बढ़ सकते थे, यानी कि जैसे मुनीब अख्तर हो गए, जैसे आयशा मलिक हो गई, जिन्हें हम ख्याल ग्रुप का जज कहा जाता था, तो उनकी जानिब से यानी उनको इस मैच में शामिल नहीं किया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो फुल कोर्ट होता तो उसमें ज़रा उनकी राय भी आती। बहरहाल अभी भी इसमें नाम है, जिस तरह से याहिया अफरीदी है, अतर मिनल्ला हैं, इनकी तरफ से लगता है कि अगर लाइव आई तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो सुनने को मिलेंगे। फिर जनाब जो अगली चीज़ है कहानी वो ये है कि जो इसी मामले पे 6 जजेस के ख़त के ऊपर जो है हुकूमत बड़ी खाइफ है कि कहीं बहस ना हो जाए असम्बली के अंदर। तो PTI ने तहरीक अल्तवा जमा करवाई थी, लेकिन कल हुकूमत ने बड़ा जोर लगाया कि भाई इस तहरीक अल्तवा पे किसी सूरत बहस नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस दे लिया, सब कुछ हो गया, भाई इस अब क्यों बहस करना चाह रहे हैं? भाई बहस होती है असम्बली के अंदर, असम्बली होती है इसलिए वहाँ बहस हो अहम अमूर के ऊपर। और एग्जेक्टिव की जो है जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत के हवाले से हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं है कि इस पर किसी किस्म की बहस असम्बली के अंदर हो। अच्छा, अगली जो खबर है जनाब वो बिजली की कीमतों के बारे से। आपने देखा कि परसों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा कर दिया गया। आज बिजली महंगी कर दी गई है 2 रुपये 75 पैसे अगले 3 माह के लिए क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में। और इसमें अप्रैल, मई और जून के बिलों में ये बिजली जो है वो 2 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट मजीद महंगी होकर आएगी। और इसमें तकरीबन 85.8 अरब रुपये पाकिस्तानी आवाम की जेबों में से निकाला जाएगा। ऑलरेडी पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, इसका इम्पैक्ट ठीक ठाक किस्म का आना है महंगाई के ऊपर। और गैस इससे पहले पिछले महीने महंगी कर दी गई थी। तो ये एक परफेक्ट मवाद जो है मेरी राय में, मुझे लगता है कि जो आगे तहरीक पाकिस्तान तहरीक के साथ में चलानी है, जो जून जुलाई में बिजली के बिल आने हैं, लोगों की जो है वो मई जून में या जुलाई में लोगों की चीखें निकल जानी है, लिटरली लोगों की चीखें निकल जानी है अवाम की। और फिर अवाम ने फिर हुकूमत की चीखें निकालनी है। और ऐसे माहौल में तहरीक के साथ जो मूवमेंट चलाने जा रही है, तो ये एक परफेक्ट, मैं समझता हूँ कि एक PTI के लिए एक माहौल होगा एक एहतजाजी तहरीक को चलाने का। और उसका मवाद जो एहतजाजी तहरीक जो PTI ने शुरू करनी है या मौलाना फजल रहमान ने शुरू करनी है, उसका ईंधन हुकूमत खुद उन्हें प्रोवाइड कर रही है। ये एक ऐसी चॉइस है हुकूमत के लिए कि वो इससे पीछे हट भी नहीं सकती। तो देखते हैं वो कैसे बैलेंस करते हैं महंगाई को कम करने के लिए चीज़ों को। बाकी पंजाब हुकूमत जो है वो 3 अरब का हेलीकॉप्टर ले रही है और इस पर बड़ी तनकीद हुई। तो अज़मा बुहारी ने इस पर वज़ाहत जारी की है, हेलीकॉप्टर जो मरीम नवाज़ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि जो एम्बुलेंस का उन्होंने ऐलान किया था ये उसके लिए हेलीकॉप्टर लिया जा रहा है। फिर इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है बुशरा बीबी के हवाले से, कि बुशरा बीबी के हवाले से एक राय आई थी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की कि जनाब वो इसलिए हमने उन्हें जेल में नहीं रखा कि जेल में जगह नहीं थी ख़वातीन कैदियों के लिए, इसलिए हमने उन्हें बंदीगारा मुंतकिल कर दिया। तो अब कल जो उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि जो उनका पहला मौक़िफ़ था उस पर बड़ा तज़ाद पाया जाता है। और इंकशाफ ये हुआ जनाब कि बुशरा बीबी जो हैं वो उनको जब मुंतकिल किया गया है अपना बनीगाला, कि वहाँ जगह नहीं थी अडयाला जेल में, तो तब से जनवरी से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन कोई 31 जनवरी से आज तक कोई 141 ख़वातीन कैदियों को वहाँ पे मुंतकिल किया जा चुका है। बाकी नून से शीन निकल चुकी है। शेख रशीद बड़े टाइम बाद मंजर आम पर आए और उन्होंने ये कहा जी नून से शीन निकल आई है, और नज़र आ रहा है कि नून से शीन वाक़ता निकल चुकी है। नवाज़ शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ के अमूर से बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं, सिर्फ मरीम नवाज़ के साथ वो खड़े हैं। शहबाज शरीफ के बारे से जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने उनके हल्फ के बाद अब तक वो किसी भी मौके पे उनके साथ नज़र नहीं आए। पब्लिकली कहीं पे भी मरीम नवाज़ के साथ वो हर जगह पे साई की तरह नज़र आते हैं। तो वो वाक़तन ये चीज़ें नज़र तो आ रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ के मामलात को लेकर कोई इतने ज़्यादा खुश या नहीं है, और या शायद ये गुड कॉप बैड कॉप हो कि शहबाज शरीफ सख्त फैसले करें। जिस तरह ये मैंने अभी महंगाई की बात की, जब महंगाई पीक पे जाएगी तो वो नून लीग की सियासत को, इज़्ज़त को बचाने के लिए शायद मियाँ नवाज़ शरीफ वो बयान देना शुरू कर दें कि वो मीटिंग से उठ के चले गए मियाँ नवाज़ शरीफ के भाई ये महंगाई ख़त्म करें शहबाज साहब, ये क्या हो रहा है, मुझे बड़ा एहसास है, मुझे बड़ी परेशानी है। तो वो भी एक इसमें सोच हो सकती है। बहरहाल ये आज की चीज़ें, एक्साइटिंग डे है, आज एक इंटरेस्टिंग डे है। इलेक्शन पर ज़रा नज़र रखिएगा कहाँ क्या होता है, आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।